सीन चेंज होता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संगवू फुटपाथ पर चल रहा होता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, आज का दिन तो कल से भी ज्यादा गर्म लग रहा है, मुझे कुछ ठंडा होने की जरूरत है। पर जिस वजह से उसने हाथ उठाया था उसी की वजह से लोग अपने नाक को बंद कर लेते हैं और वो शर्मिंदा होते हुए अपने हाथ को नीचे कर लेता है और बोलता है, मुझे पता है कि मुझसे बदबू आ रही है गर्मी की वजह से, और अपना मोबाइल निकालते हुए सोचता है कि शायद इसी वजह से वो मुझे वेदर ऐप को चेक करने के लिए बोल रहे थे। तभी उसका ध्यान साइड पर जाता है। वो एक मार्केट होती है जहाँ पर जाकर वो आइसक्रीम को उठा लेता है और उसे निकालकर खाना शुरू कर देता है और सोचता है 40 साल पहले नहीं 9 साल पहले यहाँ पर 4 अलग तरह के सीजन थे, बट यहाँ पर तो अब हर महीने एक अलग ही सीजन होता है और अब इस आइसक्रीम को भी ये आइस पॉप कहकर बुलाते हैं। और आइसक्रीम खाते हुए स्माइल करते हुए सोचता है, आज तो हमारे स्टोर का भी डे ऑफ होना चाहिए, तो मुझे पहले क्या करना चाहिए। और वहाँ से वो एक मूवी थिएटर की तरफ आ जाता है और वहाँ पर आकर वो सोचता है कुछ भी नहीं बेहतर है मूवी देखने के अलावा। और लकीली मूवी 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है और जैसे ही वो आगे जाने लगता है कि एक आवाज आती है, कोई चिल्लाता है, ये इतना चीप, हम वेपन्स को एक्सचेंज करते हैं। ये सुनकर संगवू बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचता है क्या एक सेकंड हैंड शॉप। तभी दिखाया जाता है कि बिल्ला एक बच्ची के साथ होता है और संगवू उसे देखकर स्माइल करता है और सोचता है क्या इसने सच में किसी को फ्रेंड बना रही है, लगता है वो एक छोटी लड़की है। और अपना मोबाइल देखते हुए सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा क्लोज है, मुझे लगता है इसके बारे में मुझे बाद में बात करनी चाहिए। और वो मूवी थिएटर के अंदर चला जाता है। तभी सीन उस बच्ची की तरफ आता है जो काफी ज्यादा क्यूट होती है और वो उस बिल्ले के पास आती है। बिल्ला उस शॉप के बाहर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि ये क्या है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। तभी वो लड़की आंखों में चमक के साथ बिल्ले की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम तो काफी बड़े बिल्ले हो। और वो चारों तरफ से बिल्ले को देख रही होती है और मन में सोचती है ये तो काफी ज्यादा क्यूट है, क्या ये मिस्टर कैट मेरे साथ फ्रेंड बनेंगे। और वो अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देती है कि जैसा कि मेरी मदर ने कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तभी दिखाया जाता है कि उसकी मदर ने उससे कहा था कि तुम्हें फ्रेंड बनाने से अच्छा कुछ भी और बेहतर नहीं है, और अगर तुम अपने दोस्तों को तब तक वो देते रहोगे जब तक उन्हें वो चाहिए, तो वो तुमसे दोस्ती करने के लिए बाउंड हो जाएंगे। और वो अपनी आंखें खोलते हुए खुश हो जाती है, ये सही है। और वो पास जाकर चिकन स्क्वायर खरीद लेती है और एक पीस खुद लेकर बिल्ले की तरफ जाती है और बोलती है, क्या आपको ये चाहिए। बिल्ला अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या ये ठीक है, किसी स्ट्रेंजर्स ने जो मुझे दिया है वो खा लेना चाहिए मुझे क्या। लड़की हैरानी से बोलती है, तो ठीक है मिस्टर कैट, हम फ्रेंड बन जाते हैं। ये सुनकर बिल्ला भी हैरान हो जाता है। लड़की पूछती है, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते हो। और बिल्ला खुशी से नाचते हुए बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब मेरा एक धरती का फ्रेंड भी है। इस लड़की का नाम यूना होता है। वो अपना नाम बताते हुए बोलती है कि मुझे भी तुमसे दोस्ती करके अच्छा लगा, और वो खाना उस बिल्ले को दे देती है। बिल्ला जैसे ही उसे खाता है और हंसते हुए बोलता है, ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस चिकन स्क्वायर का क्या इफेक्ट है। लड़की हैरानी से पूछती है, इफेक्ट, इसका क्या मतलब है। बिल्ला चिल्लाते हुए बोलता है, क्या इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लड़की सोचते हुए बोलती है, क्या ये डिलीशियस है, इतना काफी नहीं है। बिल्ला एक कोल्ड लुक देते हुए बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है और वो बोलता है, ये तो डिश के रूप में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर मैंने इसे डिश के रूप में खाया तो, और अगर मैंने इसे थोड़ा सा ज्यादा खाया तो मैं एक पिग कैट बन जाऊंगा। और रोते हुए उसे वापस कर रहा होता है। लड़की उसे समझाते हुए बोलती है, अगर तुम इसे थोड़ा सा ही खाओगे तो तुम्हारा वेट नहीं बढ़ने वाला। पर बिल्ला कांपते हुए उस खाने को मना कर रहा होता है। लड़की बोलती है, तो अच्छा बताओ हम क्या कर सकते हैं। लड़की बिल्ले से बताती है कि मेरी मदर बोलती है कि हमें खुद के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिल्ले का हाथ पकड़कर आगे बोलती है कि सारे खाने बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं अगर तुम उन्हें बहुत ज्यादा खाओ, अगर तुम उसे एक हिसाब से खाओ तो वो तुम्हारे लिए अच्छे हैं। ये सुनकर बिल्ला भी शांत हो जाता है और सोचता है ये कह तो सही रही है। लड़की आगे बोलती है कि तुम्हें हर चीज का एक्सपीरियंस करना भी जरूरी है, कि काफी ज्यादा चीजें डिलीशियस हो सकती हैं। और लड़की आगे एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि तुम थोड़े से और बड़े हो जाओ और एक्सरसाइज भी जरूर करना। बिल्ला हैरानी से बोलता है, अच्छा तो डिलीशियस फूड का ये इफेक्ट होता है। लड़की उसे समझाते हुए बोलती है, ज्यादा पिकी होना भी बुरी बात होती है। जिसे सुनकर बिल्ला बोलता है, नहीं नहीं मैं पिकी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो डरते हुए उस चिकन को पकड़कर खा लेता है और वो काफी ज्यादा डिलीशियस फील करते हुए जॉय फील कर रहा होता है। तभी वो लड़की बिल्ले का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोलती है, चलो हम उसे जाकर खाते हैं मिस्टर कैट। तभी आइजैक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग गुस्से से बैठा हुआ दांत बींचकर बोलता है, वो ब्रांच मैनेजर, उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। बिन गुस्से से कांग को बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी बात सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। ये सुनकर कांग गुस्से से फट जाता है और बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही चुप रहने वाला हूँ। तुम्हें पता है प्रेसिडेंट यहाँ पर पर्सनली आने वाले हैं हर चीज को कंफर्म करने के लिए। जो डिजास्टर रिकवरी सेक्टर ए है और टॉप के सभी लोग यहाँ की सिचुएशन को चेक करेंगे और वो रिफ्ट के बारे में पूछेंगे। ये सोचकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो रहा है। मिन बोलता है, इसमें तो मिलिट्री भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ
यहाँ पर हाई रैंक ऑफिसर कब विजिट कर रहे हैं। तभी कैंग चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि दुनिया के प्रेसिडेंट हंटर एसोसिएशन में क्यों विजिट करने वाले हैं यहाँ पर। मिन कामली बोलता है, तो हमें इसे जल्दी से हैंडल कर लेना चाहिए। कांग बोलता है, वो कमीने गैंगस्टर्स कमिट कर रहे हैं क्राइम को, क्योंकि वो यहाँ पर फंस चुके हैं और कोई कसम भी उन्हें बचा नहीं सकती। तो ठीक है मिन, मैं तुम पर सर्च और डिस्ट्रक्शन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तुम पर छोड़ता हूँ। मिन भी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तो ठीक है, इन चीजों को तो मैं देख लूंगा, पर तुम ग्राउंड पेट्रोलिंग के बारे में ध्यान रखना और इसे अच्छे से करना। कांग उदास होते हुए रोतू सा मुंह बनाकर बोलता है, यहाँ पर सभी लोग मूवी देखने जा रहे हैं और अपनी डेट के साथ घूम रहे हैं क्योंकि उनका डे ऑफ है। मुझे यहाँ पर पेट्रोलिंग करनी पड़ रही है। और वो अपनी स्किल इनविजिबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है। तभी मिन बाकी सोल्जर्स को लेकर वहां से जा रहा होता है और बोलता है, तो चलो हमें भी यहाँ से चलना चाहिए।